इररिपेयरेबल रिटायरमेंट प्लानिंग मिस्टेक्स जो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने को मजबूर कर देती हैं, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मैंने लास्ट 17 ईयर्स में पाया, जो पूरी तरह से लाइफ को खराब कर देती हैं। चाहे आप कितनी भी सेविंग कर लो, लेकिन अगर रिटायरमेंट प्लानिंग पे ये गलतियां की हैं तो बहुत भारी कीमत आप चुकाते हैं और आपके डिपेंडेंट्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिले इन रिटायरमेंट प्लानिंग। हमें लगता है करियर स्टार्ट करने के बाद कि चलो 25 की एज है, अभी रिटायरमेंट बहुत दूर है, अभी कहाँ रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। दिखाई भी नहीं देता कि उस वक्त हमारा रिटायरमेंट कब दिखेगा। आपको 25 की उम्र में तो लगता है कि पहले अपने फैमिली होगी, एसेट्स बनानी है, वेल्थ बनानी है, और रिटायरमेंट का ख्याल आता ही नहीं है, किसी को नहीं आता। फिर 30 की एज आ गई, 35 की एज आ गई, 30 पे लगता है फैमिली है, अभी इन फैमिली को अच्छी एक लाइफ दें, थोड़ी बहुत सेविंग कर लें। कुछ समय बाद एहसास होता है बच्चों के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। सो यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। रिटायरमेंट का ख्याल तक नहीं होता, बस एक फीलिंग होती है। आपके मन में भी एक फीलिंग आई होगी, 27 पे आई हो, चाहे 32 की एज पे आई हो, चाहे 45 की एज पे आई हो, कि रिटायरमेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन लास्ट कब सोचा था कि मेरे को रिटायरमेंट अच्छा चाहिए, और आज कितने साल हो गए इस बात को सोचते हुए। क्योंकि रिटायरमेंट अच्छा होना और एक प्लान खरीदना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, 35 तक फील नहीं हुआ, 45 पे लगता है थोड़ा सा कि लेट हो रहा है। देन कुछ चेक किया, किसी को बोला, दोस्त से, एडवाइजर से, कि भाई इसको कैसे करते हैं। तो होता क्या है, किसी को कुछ पता नहीं, हमने पूछ लिया एक एडवाइजर से, हमने पूछ लिया एक बैंकर से, हमने पूछ लिया अपने घर वालों से। आपका रिटायरमेंट का क्या मतलब है, वी शैल डिस्कस दिस। रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट बाइंग एनी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदने का तो पॉइंट ही नहीं उठता। इररिपेयरेबल क्यों है। अब जब 55 पे आते हैं लोग, मेरी लाइव सेशन पे लोग होते हैं और बोलते हैं काश मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग 25 की एज पे शुरू कर दी होती। यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल। 55 की उम्र में लोग बोलते हैं इस बात को कि काश एचआर वाले जॉब आगे बढ़ा दें, जॉब को रिटायरमेंट की एज आगे बढ़ा दें। क्यों, इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, आइए समझते हैं अगली स्लाइड में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में लेट होता है जब हम, तो लेट होके हम क्या क्या नुकसान करते हैं। अब देखिए, हमारे पास में एक सिचुएशन है कि 10,000 रुपए, 30 की उम्र में भी आपको समझ में आ गया कि आपका रिटायरमेंट बेहतरीन होना चाहिए, तो 10,000 रुपए की आपने एसआईपी कर दी, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, 15% का रिटर्न है 30 ईयर्स के लिए। आपने टोटल पैसा कितना दिया, आपने टोटल पैसा दिया 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपीज आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं। 30 साल का टाइम में 10,000 रुपए मंथली के हिसाब से 15% का रिटर्न है। आपका रिटायरमेंट की वैल्यू आती है 5.6 करोड़। आपके मन में होगा कि 5.6 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। अगर आपके मन में 5.6 करोड़ को लेके बहुत बड़ी रकम का मन है, तो हम लोग इसका डिस्कशन लास्ट में फिर से करेंगे। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे हम डिले को देख रहे हैं। अब मन में आया कि चलो मेरे पास तो अभी 20-30 साल हैं, तो 20 साल बाद इसको कर लेंगे। तो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन ऐसा कर लेते हैं कि 20 साल बाद इसको करेंगे और अमाउंट को ट्रिपल कर देंगे। आपने 30,000 रुपए महीना देना शुरू कर दिया 10 साल के लिए, बात तो बराबर ही है, 36 लाख रुपए दिए। मैच्योरिटी कितनी आएगी, रिटायरमेंट पे पैसा कितना आएगा। अब देखिए क्या फर्क होता है पैसा सेव करने में और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को यूज करने में। हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं करते, इसके बारे में भी बात करूंगा। क्वेश्चन इज, कितना पैसा बना, आपके मन में जो भी फिगर आई हो, दिस इज 78 लाख रुपीज ओनली। किसका नुकसान हुआ। अब आप एक बात सोचो, दो शख्स रिटायर होते हैं, एक शख्स रिटायर होता है 5.6 करोड़ के साथ, दूसरा शख्स रिटायर होता है 78 लाख के साथ। कॉन्फिडेंस किसका अच्छा होगा, किसकी जिंदगी कैसी होगी। अब ये गलती किसकी है, पैसा सबने सेव किया,
लेकिन पैसा सेव करके हमने किया क्या? क्या हमने सही इन्वेस्टमेंट किए? एडवाइस किससे ली? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी सज्जन को अगर 5.6 करोड़ रुपीस चाहिए तो अब इन्वेस्ट करने होंगे महीने का 2,10,000 रुपया मंथली। अब ये हो गया इररिपेयरेबल, अनअचीवेबल। अगर आपकी एज कम है और आपको लगता है कि बहुत समय आपके पास रिटायरमेंट के लिए है, तो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से रिटायरमेंट पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एंड क्या रीजन है कि 90% या 95% मिडिल क्लास कैन नॉट रिटायर अगर वो खुद प्लान नहीं करें। तो ये बहुत जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं, मिडिल क्लास के लिए रिटायरमेंट लेना अच्छे अमाउंट के साथ इट इज नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों है, आपके सामने अभी आएगा। सेव टू इन्वेस्ट इन बेस्ट प्लान। क्या होता है बेस्ट प्लान? आपकी दुनिया में बेस्ट प्लान हर कोई बेचता है, इंश्योरेंस से लेके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एफडी, बॉन्ड, हर कोई बोलता है गोल्ड वाला कि मेरे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? मैं आपसे पूछूं कि आपकी बेस्ट फ्लाइट कौन सी है, बेस्ट दवाई कौन सी है, बेस्ट ट्रेन कौन सी है, आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? आपका जो मकसद होगा उस मकसद से तय होगा ना आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। हाउ डू वी डिसाइड? डू यू हैव एनी पैरामीटर, एनी एबिलिटी कि बैंकर ने कहा कि फला स्कीम बहुत अच्छी है? डू यू हैव एनी एबिलिटी कि बैंकर ने कहा फला स्कीम बहुत अच्छी है, किसी एजेंट ने कहा यह स्कीम बहुत अच्छी है? हाउ डू यू चेक? क्या किया? 99% लोगों के यहां गलत इन्वेस्टमेंट है। इफ यू हैव एवर बॉट अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एफडी, अगर आपने पीएफ में काफी पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है शुरुआती लाइफ में, अनजाने में अगर आपने कभी भी कंफ्यूजन में इन्वेस्ट किया है, चलो जितना इसमें से मैंने सही चुन लिया, हाउ, कैसे, क्या पूरी जानकारी होना इंपॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। हमने ये काम आउटसोर्स किया, हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने सोचा ये काम तो किसी और का है। आपके मन में ये बात आनी चाहिए थी कि अगर पैसा मेरा है, इज देयर एनीवन ऑन दिस अर्थ जो आप मोबाइल के फोन बुक में जिसका नंबर हो, कॉम्पिटेंट हो और वो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो? एक भी आदमी ऐसा जो इस बात का ध्यान रखे कि आपके पास जीवन में अच्छा अमाउंट होना चाहिए, आपका रिटायरमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास रिटायरमेंट के बाद आपकी वाइफ की भी के लिए भी पैसा होना चाहिए, ठीक ठाक अमाउंट, अगर 10-15 साल वो रहती हैं, बच्चे सेटल हो जाएं। क्या आप अपना डेटा इतना देने में कंफर्टेबल हैं लोगों को? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत खुद थी, आपको कि ऐसा कैसे? मैं खुद बीएससी बायो था। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं, इट्स अबाउट कॉमन सेंस। अगर आपके पास पैसा है तो आप ही उसको मैनेज कर सकते हैं, नो वन एल्स इज इंटरेस्टेड। आपका बेस्ट प्लान क्या हो सकता है जो आपके बच्चे के लिए सही हो? म्यूचुअल फंड में उससे लोग कहते हैं कि 5 साल के लिए एसआईपी कर दी क्योंकि रिटायरमेंट है, 55 की एज है। अरे कर ही नहीं सकते बॉस, क्यों कर रहे हो? आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा चाइल्ड प्लान मैंने लिया है अपने बच्चे के लिए। अरे बच्चे का भविष्य बनाना है, पैसे आप एज ए फादर इमोशंस में आपके समझता हूं, लेकिन गलत प्रोडक्ट में क्यों? वो आपके बच्चे के काम नहीं आने वाला, वो किसी और के बच्चे के काम आने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। नॉट डिफाइनिंग रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? एक रिजल्ट है, सिर्फ एक रिजल्ट। व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट, पूरी जिंदगी आपके पास पैसे होने चाहिए, पूरी लाइफ। कितने पैसे होने चाहिए? आपके पास एक बेहतरीन सा ऐड आता है, बोलता है कि अच्छे से सर उठा करके जीजिए। क्या मतलब है? एक डायलॉग से काम चल जाएगा? या बैंक अकाउंट में आपको हर महीने सफिशिएंट इनकम चाहिए? किससे आपका रिटायरमेंट होगा? सोच के देखिए। क्या उम्र से आप रिटायर होंगे या पैसे से?
किसी ने बोला ठीक अमाउंट आ जाएगा, क्या इससे रिटायर होंगे या एग्जैक्ट अमाउंट से आपके घर में जो भी खर्चे हैं वो चलेंगे? सो यू नीड टू डिफाइन योर रिजल्ट। याद रखिए, कमिटमेंट कौन लेगा? कोई भी दूसरा इंसान। मैं भी अगर आपका एडवाइजर हूं तो आई कैन नॉट टेक योर कमिटमेंट कि आपके लिए मैं पूरा कराऊंगा। साल दर साल हमारी रिलेशनशिप चलेगी और हम काम करेंगे, बट देयर इज वन पर्सन ऑन दिस अर्थ हु कैन टेक दिस कमिटमेंट एंड दैट इज यू। आप ही वो कमिटमेंट ले सकते हैं कि मेरा रिटायरमेंट है, मेरे पास पैसे होने चाहिए। क्यों मेरे से 57-58 की उम्र के लोग माथे पे शिकन लेके बात करते हैं कि विप्लव जी अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन अब बताओ 60 के बाद खर्चा कैसे चलेगा? सो इसकी जिम्मेदारी तो आप ही लेते हो। तो जब बाद में लेते हो तो आज पढ़ लो, आज चीजों को कर लो आप। बट याद रखिएगा, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज आपका आत्मसम्मान। वो पैसे से ही आएगा, वो डायलॉग से नहीं आएगा। जो सेविंग आप आज कर रहे हो, उसी पैसे को जब आप इन्वेस्ट करके मैच्योरिटी प्लान करोगे, उससे ही बच्चों की फीस जाएगी, उससे ही रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट बनाएंगे जिससे इनकम आए। सो ये आपको केयरफुली जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, कोई और इसको नहीं लेगा। सो इसको भी ध्यान में रखिए। देन, नॉट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। हम लोग कभी इन्फ्लेशन की बात नहीं करते। मैं आपसे अगर एक एग्जाम्पल दूं कि आपके पास आज 100 रुपए है, अगले साल आपके पास इस 100 रुपए का एक नोट है और इस नोट से आप मुझे ये माउस खरीद के दे दीजिए। आज भी इस माउस की कीमत 100 रुपए है, अगले साल यही माउस नया खरीद के दे दीजिए 100 रुपए के नोट से। आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं है, आप बोलेंगे ये 110 रुपए का हो जाएगा या 107 का हो जाएगा। फिर किस तरह से हम ये तय कर लेते हैं कि हम एक पेंशन प्लान ले लें जिसमें कि 3 फेजेस में पैसा आप देते हो। आप पहले जिसमें एक पेंशन प्लान ले लें जिसमें कि 3 फेजेस होते हैं। एक फेज हो गया, एक पेंशन प्लान ले लें जिसमें कि 2 फेज होते हैं। एक फेज हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा जहां इनकम लेते हैं। आपने कभी चेक किया, जब गारंटी की बात आती है आपको 4% मिलता है। 7% की महंगाई है, अगर आप 4% दोगे, इसका मतलब क्या है? आप हर साल नुकसान ले रहे हैं। और 30 साल तक, 20 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट ऐसे ही करोगे तो वेल्थ बनेगी दोस्तों, या आप घाटे में आए। दिस इज इररिपेरेबल मिस्टेक। पैसा आपका है। नो द पैरामीटर्स, मिनिमम बेंचमार्क दिमाग में बैठा लीजिए। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सके, क्योंकि हर किसी के पास प्लान है। आप अपनी जिंदगी का हिस्सा दे देते हो। क्यों देना है? पैसा आपका है, आप उसको संभालो। आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप देखो, इंडिया में 3 लाख करोड़ के आसपास का प्रीमियम जाता है इंश्योरेंस में खाली। अभी बहुत सारे, नवंबर है, बहुत सारे प्लान्स आएंगे। आप सोचो, ये नुकसान हर कोई लेता है। आपके सामने आके क्या बोलते हैं? बोलते हैं 5 लाख रुपया का आप प्लान ले लो, 15 साल बाद 12 लाख रुपया मिल जाएगा आपको। हमें लगा चलो कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने ले लिया। अभी जब हमने पीछे ये टेस्ट लिया तो आपके मन में आया होगा कि ये नहीं करना है भाई, नोट नहीं लेना है, क्योंकि अगर नोट लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, पॉकेट से पैसा डालना पड़ेगा। यहां क्या होता है, आपके पास स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? आप वेल्दी होंगे, आप रिटायर होंगे, कैसे देखेंगे आपके पास क्या पैसा है? आप जो भी पैसा लेंगे उसको आप खर्च करेंगे। अब पॉइंट ये है, 12 लाख रुपए मिलते हैं, हमें लगता है बहुत सारे सेब मिल जाएंगे। मान लीजिए आज 5 लाख में 3 सेब आते हैं तो 12 लाख रुपए में हमें लगता है बहुत सारा हो जाएगा। हमने क्यों नहीं कंपेयर किया? किसकी गलती है? प्लान बेचने वाले की? हमारी। पैसा किसका है? आपका। लास्ट में अगर प्लान वाले ने बोला पैसा नहीं मिला, पैसा कम मिला, क्या मैम को आप बोलेंगे उसने धोखा दिया? नहीं, आप ही की जिम्मेदारी है। सो 2.5 सेब के पैसे मिल रहे हैं, प्लान खरीदने से पहले चेक करो। अगर खरीद चुके हो तो इमीडिएटली चेक करो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को कि कहीं गलत तो नहीं किया। भाई, आपकी जो सेविंग है उसको आप इन्वेस्ट करोगे, नौकरी तो चली जाएगी अल्टीमेटली। आपकी जो सेविंग है हर महीने की, उसी को सही तरह से इन्वेस्ट करके पैसा बनेगा। अब इस एग्जाम्पल में नुकसान क्या हुआ? 15 साल बाद भी लगा रहे, ये तो घाटा है, हमारा पैसा उतना है नहीं। कैसे होगा?
बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट नहीं था। ध्यान रखना था कि फ्यूचर में बच्चे की फीस आज अगर 10 लाख है तो फ्यूचर में 21 लाख होगी, तो 21 लाख के हिसाब से कौन सा प्लान सही होगा। आपको अपने हर एक गोल के हिसाब से करना था। अब आपके खर्चे कितने होंगे, लाइफ लॉन्ग एक्सपेंसेस आपके क्या क्या चलेंगे, ये सारे आपके खर्चे हैं, पूरी जिंदगी सेम रहने वाले हैं। भाई डिग्निटी की बात है, कसम खाई हुई है, कमिटमेंट चाहिए। आप कहोगे विप्लव कसम क्यों खिलाते हो बॉस। कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर वक्त रहते चीज़ों को सही किया जा सकता है तो क्या मैं गलत हूं, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि अगर आप वक्त रहते चीज़ों को सही कर सकते हो तो करना चाहिए, या फिर सोचना चाहिए नहीं ठीक है 5 साल बाद सोच लेंगे, 10 साल बाद सोच लेंगे। बॉस क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में 50 ओवर का मैच है, अगर मेडन ओवर निकल गए या विकेट गिर गए तो प्रॉब्लम है ना। रिटायरमेंट में भी आप कुछ कर लो, 60 की एज आगे नहीं जाएगी। रिटायरमेंट एज इज 60, पैसे हो या ना हो, यू विल बी मेड रिटायर्ड। आपको चुनना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। मेरा कमिटमेंट है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए। पैसा आप सेव करते हो, इतना पैसा सेव करते हो कि सब कुछ हो सकता है, बट हमें क्या नहीं आता, हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं आती, हमें सिखाया नहीं गया, या हमने उसमें इंटरेस्ट लेके सीखा भी नहीं, दोनों बातें हैं। आपका अगर खर्चा यह है फ्रेंड्स, पैरामीटर इज वेरी सिंपल, आपका खर्चा हर 10 साल में डबल होना है, हर 10 साल में डबल। Now you need a plan which can give you this. check it. इंडिया में एक प्लान बताओ आप जो आपको ऐसी इनकम दे पाए, बढ़ती हुई इनकम, और जो मेरी सेविंग्स में पॉसिबल हो। एक भी नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया के सिस्टम में जितने भी प्लान्स हैं आप चेक कर लीजिए, देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर सफिशिएंट पेंशन। आपको पेंशन नहीं चाहिए, यू नीड सफिशिएंट पेंशन एवरी मंथ। आफ्टर यू योर वाइफ नीड्स दिस। इसको आपको केयरफुली प्लान करना पड़ेगा बिकॉज टाइम नहीं होगा। देन नॉट प्लानिंग रिक्वायर्ड इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम इनकम की बात छोड़ के, आप क्या सोचोगे इतनी बड़ी वीडियो है, शॉर्ट में बता दो ना कौन से इसमें इन्वेस्ट करना है। नहीं हो सकता बॉस। आपकी लाइफ में आपको 20,000 पेंशन चाहिए, आपको 1 लाख की पेंशन चाहिए, आपके पास टाइम क्या है, उसके हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट्स बदल जाते हैं। आपके करियर में कितना समय बाकी है, इसके अकॉर्डिंग ही तो आप कर पाओगे। आपने पुराने गलत इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उनका क्या करना है। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको बता दिया गया यू गेट अ लार्ज कॉर्पस एंड यू रिटायर। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपने 25 की एज से शुरू नहीं किया, अगर आपने 30 की एज से शुरू नहीं किया रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड इफ यू हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 40, देन कॉर्पस क्रिएट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। और जब अगर आपके मन में हो कि कॉर्पस हो, भाई हमारे मन में क्या होता है, एक कॉर्पस बनाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा। कैसे हो जाएंगे, आइए हम चेक कर लेते हैं इसको। ये हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। हमने ले लिया यहाँ पे 45 की एज। मन में आता है कि चलो मैं रिटायर हो जाऊंगा, अगले लगभग 15 साल में रिटायर हो जाऊंगा। अगर 15 साल में रिटायरमेंट होने की बात करूं और हमने कहा कि 3 करोड़ रुपया अकाउंट में होगा, हम रिटायर हो जाएंगे। अब 3 करोड़ रुपए से अगर मेरा खर्चा 50,000 रुपये महीना है और 45 की एज है, तो 60 के बाद ये पैसा सिर्फ और सिर्फ 19 साल के लिए सफिशिएंट है। 19 साल के लिए आप सोच के देखो, 60 के बाद 79 की एज पे दिस हस्बैंड एंड वाइफ डोंट हैव फंड्स। आपसे मैं पूछता हूं, 2 सिचुएशन देता हूं। एक है प्री मैच्योर डेथ, 45 साल का आदमी उसकी डेथ हो जाती है, और दूसरा सिचुएशन है लिविंग टू लॉन्ग विदाउट मनी। कौन सी सिचुएशन ज्यादा घातक लगती है आपके लिए। इंश्योरेंस से आप उस काम को कर सकते हैं जब मैं प्रीमेच्योर डेथ की बात करता हूं, लेकिन द मोमेंट आई कम टू लिविंग टू लॉन्ग विदाउट मनी, क्या आप एक दिन आपके शहर में बिना पैसे, बिना मोबाइल के आप घूम सकते हैं? अगर नहीं तो यू नीड टू प्लान योर इनकम।